हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी इसका हम पढ़ा चुके हैं बहुत ही बेहतर ढंग से, जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 2 कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से पढ़े। क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और हम रेडॉक्स के बारे में जाने कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली होता है तो रेडॉक्स बोलते हैं। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। सो रेडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अब हम बात करते हैं आज की क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर इज रेसिडुअल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज रेसिडुअल चार्ज व्हिच एन एटम हैज टू और अपीयर टू हैव व्हेन ऑल एटम लिव हैज आयंस। आयंस के तौर पर हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होगा या फिर होल नंबर ही होगा, वो नेगेटिव भी यानी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या है रूल्स, कुछ रूल्स हम बात डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जिससे कि हम लोग फाइंड करें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो पहला जो रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट और एन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म इज जीरो। जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है, ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में होता है या फिर इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में होता है, जैसे कार्बन इन डायमंड, ठीक है, तो इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? जीरो। जैसे Fe आयरन, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? जीरो। H2 क्या है? जीरो। एलिमेंट्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है O2 जीरो, P4 जीरो, एसिड जीरो, कार्बन इन डायमंड जीरो। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल मोनो एटॉमिक, मोनो मींस वन, मोनो मींस वन, पॉली मींस मेनी। तो अगर हम बात करें कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल मोनो एटॉमिक आयन in the same as the charge on the ion, जैसे क्या है Fe3 प्लस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +3। H2 माइनस क्या हो जाएगा? -2। Al3 प्लस क्या हो जाएगा? +3। हम बात करें अगर Cl माइनस तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? -1। हम बात करें O2 माइनस क्या होगा? -2। इस तरीके से जो मतलब आयंस जो आ जाते हैं, जो चार्ज उस स्पीशीज पर आ जाते हैं सिंगल मोनोएटॉमिक आयंस पर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव, जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा मोनोएटॉमिक का। ये रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 कहता है इन बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मींस 2, जिस कंपाउंड में 2 एलिमेंट बॉन्ड में हो, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, इस तरीके का जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट कंबाइंड हो, तो क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें यदि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो मेटल का होगा वो पॉजिटिव होगा और फाइल द नॉन मेटल इज नेगेटिव, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। जैसे हम बात करें NaCl में, तो NaCl में Na जो है वो एक्टिव मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर Cl का देखें तो नॉन मेटल है। तो यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हम रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे Na+Cl- हो जाएगा, मतलब मेटल पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? मेटल पर पॉजिटिव आएगा और नॉन मेटल पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। वहीं बात करेंगे द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटेलिक एटम, अगर दोनों के दोनों एटम जो कंबाइंड हो गए बाइनरी में, तो कंपाउंड बनाने के लिए अगर दोनों ही नॉन मेटल हो तो एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम बात करेंगे H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसका तो और भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट वो वैसे है। तो यहाँ से अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो होता है 2.1, इसका देखेंगे होगा 3.5। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हायर किसका होगा? तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का होगा, अनसिमेट्रिक होगा। तो यहाँ से क्या होगा? तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
और ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का क्या होगा -1, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटेलिक एटम, द एटम ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ तक 4 रूल्स देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ये देखिए, इसको पहले अपने कॉपी में समझ के फिर से इसको चला के पूरा का पूरा आप रिवाइज कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं रूल 5 से रूल 9 तक। 9 गो रूल होगा, उसके बाद 5 गो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, और फिर आपको कुछ SW देंगे। और इसको पहले आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, आपको नोट करने में सुविधा होगा। अब बात करते हैं हम लोग रूल 5, यानी कि इसका हम 4 रूल देखे थे, 5वां रूल देख लीजिए। क्या कहता है कि इन ऑल द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जितने भी कंपाउंड बनाएंगे तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। लेकिन एक्सेप्ट इन हाइड्राइड ऑफ एक्टिव मेटल एटम, ठीक है। एक्टिव मेटल के साथ जब क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड। जैसे ग्रुप 1 जो है ना, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, पोटासियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब जितने भी हैं, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जितने भी हैं सब एक्टिव मेटल हैं। ग्रुप 2 भी जो है वो क्या है, एक्टिव मेटल है। तो इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड NaH, KH, पोटासियम हाइड्राइड MaH2, CaH2, जब ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो एक्टिव मेटल हैं इनके साथ जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है या हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली होता है +1, ठीक है। लेकिन जब वो एक्टिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम, तो इन सब तरीके से क्या बनता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, -1। 6th रूल कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का है वो -2 है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, अधिकांश कंपाउंड में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हम लिखते हैं, -2, ठीक है। लेकिन जैसे O2F2 है, OF2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम जिसका भी कैलकुलेट करते हैं उसको क्या मानते हैं, x। क्या मानेंगे, लेट x, ठीक है। तो कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 × x। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना होता है, -1, तो -1, और फ्लोरीन है कितना, 2, तो -1 × 2, ठीक है। तो -1 × 2 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x - 2 = 0, तो x = 2/2 क्या हो जाएगा, +1। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है +1। यहाँ पे अगर हम देखेंगे OF2 में, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं, x, ठीक है। और फ्लोरीन है कितना, 2। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जनरली -1, ठीक है, =0। चूंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 के बराबर। तो x + -2 = 0, तो x - 2 = 0, x = क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2। तो ऑक्सीजन का देखे हैं 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल गया। एक तो -2 मोस्ट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ पे देखे +1 भी देखे, और यहाँ पे क्या देखे, +2 भी देखे। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये 2 एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, और 2 एक्सेप्शन, एक में +1 और एक में +2 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं रूल 7, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, -1। याद रखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर 8th में याद कीजिएगा, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल द एटम इज इक्वल टू 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया है, अमोनिया में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे नाइट्रोजन क्या मानेंगे, x। उसके बाद हाइड्रोजन 3 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 हो गया। सम ऑफ
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है। फिर अगर हम बात करें रूल 9 फॉर पॉलीएटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जो भी चार्ज होता है उसके बराबर होता है, जैसे NO3 माइनस, तो यहाँ अगर करेंगे तो सम क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का निकालेंगे उसको मानेंगे x। ठीक है, नाइट्रोजन है 1 तो x ही रह जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था -2, तो 3 × -2 इक्वल टू -1, x प्लस -6 इक्वल टू -1, x -6 इक्वल टू 1, x इक्वल टू अगर ये -6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, x इक्वल टू 6 - 1 + 5। तो यानी कि यहाँ देखेंगे NO3 माइनस में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +5। ठीक है, इसको पूरा समझ लीजिए, पूरा 9 रूल है, 9 रूल है इसका ऑब्टेन करने का, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का, कैलकुलेट करने का। तो 9 रूल बता दिया गया, पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और अभी हम पहले रूल्स सीख लिए ऑक्सीडेशन नंबर का, 9 रूल, उसको अच्छे से पढ़े ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको अंडरलाइन किया गया है। सबसे पहले पहला देखते हैं H2S। यहाँ पे देखेंगे सल्फर का निकालना है, तो जिसका भी निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं x। तो सल्फर को मान ली x। हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो 2 × +1 2 हो गया, और प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर प्लस पॉजिटिव में है तो इक्वल टू की तरफ जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। ठीक है, वही अगर हम बात करें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x हम मान लिए सल्फर को, और 2 हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए 2 आया, और ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होता है +1। ठीक है, तो 2 × +1 + x, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4। चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है जनरली -2, तो 4 × -2 माइनस का 8 हो गया, +2 + x + -8 इक्वल टू 0। तो 2 + x, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। इंटीजर में बचपन में पढ़े होंगे, माइनस हो जाता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + x - 8 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये निगेटिव का इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 8 - 2 तो x इक्वल टू क्या होगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सल्फर का क्या हो गया +6। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। थर्ड नंबर क्वेश्चन तरफ चलेंगे, HNO3। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया 1 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। नाइट्रोजन का निकालना है तो हम उसको मानेंगे x। ऑक्सीजन 3 है, O3 है तो 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 × -2 क्या हो गया -6, और ये क्या आ गया 1x। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर क्या करते हैं x - 6 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +6। वही बात करें अगर FeCl3 का, तो FeCl3 में क्या होता है, हम लोगों को कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का Fe का, तो उसको x मान लिए। नंबर ऑफ Cl क्या है 3, ऑक्सीडेशन नंबर Cl का होता है -1, तो 3 × -1 हो जाएगा -3, x + -3 इक्वल टू 0। चूंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, इसलिए 0 इस तरफ आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई चार्ज आता है तो यहाँ पे उतना होता है प्लस का 1 या 2 प्लस या 3 प्लस, तो वो इस तरफ आ जाता है इक्वल टू के आगे। तो यहाँ पे क्या होगा x - 3 इक्वल टू जो x इक्वल टू हो जाएगा +3। ये 4 क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखिए H3 का करना है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन पे होता है +1। ठीक है, फॉस्फोरस का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको मान लिए x। O3 है, ऑक्सीजन 3 है, चार्ज इस पे होता है -2 इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है H3PO3। तो अब यहाँ पे करेंगे तो 3 + x + -6, तो प्लस और माइनस करते हैं तो क्या होता है -3 + x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 6 - 3 क्या होगा +3। तो +3 क्या है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट
तो H3PO3 का। वही बात अगर हम करें H3PO4 की, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन 3 +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और फास्फोरस का कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर तो x हो गया, 4 ऑक्सीजन है O4 H3PO4, तो 4 इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 = 0। तो यहाँ पे अगर हम करके अगर दिखा दें तो इस तरीके से होता है क्या, H3PO3। हाइड्रोजन कितना है 3, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन क्या होता है +1, फास्फोरस का निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2, ये चूंकि न्यूट्रल है तो होगा 0। वहीं अगर हम बात करें तो 3 + H + -8 = 0। तो यहाँ अगर प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 8 + 3 यानी 3 + x - 8 = 0। तो क्या होगा, x = क्या हो जाएगा 8 - 3, x = क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे फास्फोरस का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे +3। तो इस तरीके से अभी हम क्या किए, तो 6 क्वेश्चन अभी हम आपको समझाने के लिए क्या कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो बता दिए हैं। देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से या किस तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और आप इसके माध्यम से एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 7.1, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन का जो पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दिए गए 7-8 क्वेश्चन है शायद, सारे बना के देखिएगा। ठीक है, और नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे जिसमें हम उस मतलब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिटेल से समझा सके। रूल समझा दिए, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए, समझिए और फिर उसको अच्छे से कवर कीजिए। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ समझाया गया था और इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप क्लास 11th में हैं या आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार कोई अगर 11th में है तो उस तक ये वीडियो शेयर करें और उससे भी चैनल के बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।